क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो बाहर की दुनिया ने नहीं, आपके अंदर की दुनिया ने बनाया है। आपके रिश्ते, आपकी कमाई, आपका आत्मविश्वास, आपकी खुशियाँ, आपकी उदासियाँ जो कुछ भी है, यहाँ तक कि आपका डर भी सब कुछ। और सबसे खतरनाक बात क्या है आप जानते हैं? अधिकतर लोग पूरी ज़िंदगी अपनी सोच की जेल में कैद रहते हैं और उन्हें पता तक नहीं चलता है ये सब। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की बात बताने वाली हूँ जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। एक ऐसा आदमी जिसने कहा था इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। उस इंसान का नाम था नेवाइल गोडार्ड। और आज जो बात आपको मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, अगर उसे सिर्फ सुन लिया तो कुछ भी नहीं होने वाला आपके साथ। लेकिन अगर आपने उस बात को समझ लिया है तो ज़रूर आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दुनिया जैसे देखती है वैसे है नहीं आपके लिए। यानी कि आपको जैसे दुनिया दिखती है, जो आपका पर्सपेक्टिव है दुनिया के लिए, वो असली में वैसा नहीं है। हम बचपन से क्या सीखते हैं? अच्छे नंबर लेकर आओ, अच्छी नौकरी लेकर के आओ, अच्छा पैसा लेकर के आओ और फिर खुशियाँ मिलेगी। यानी कि एक सीक्वेंस बन गया है कि आप नंबर लाओगे तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो आपको खुशियाँ मिलेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आज क्या आपको लगता है जिसके पास पैसा है वो बहुत ज़्यादा खुश है और जिसके पास पैसा नहीं है वो खुश नहीं है? कितने लोग हैं जिनके पास पैसा है फिर भी वो खाली हैं? कितने लोग हैं जो रिश्तों में हैं फिर भी वो अकेले हैं? क्यों? क्योंकि असली दुनिया बाहर नहीं अंदर बनती है। चाहे भगवान आपको घर, फैमिली मेंबर्स, पैसा सब कुछ दे दें, लेकिन ये आपके अंदर की दुनिया है जो डिसाइड करती है कि बाहर की दुनिया आपके लिए कैसे होगी। गोडार्ड कहते थे कि आपकी चेतना ही आपकी दुनिया है। यानी आप अंदर जो मानते हैं दुनिया धीरे धीरे वैसे बन जाती है। अगर आप भीतर से मानते हैं कि मुझे लोग छोड़ देते हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, दुनिया खराब है, दुनिया आपके बुरे टाइम में काम नहीं आएगी, तो वैसा ही होगा। तो आपका दिमाग वही परिस्थितियां ढूंढेगा जो इस बात को सही साबित करे। अगर आप मानते हैं कि मैं अनलकी हूँ तो छोटी छोटी असफलताएं भी आपको यही महसूस करवाएगी कि आप अनलकी हैं, आप बदकिस्मत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको कई बार ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया, हमने सारी मेहनत कर ली है, लेकिन इसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी दुनिया जो है वो डिसाइड कर रही है कि आप बाहर कैसे सोचेंगे। अब आपका दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है। आपके दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं RAS, यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये आपका दिमाग का गेट कीपर होता है। पूरी दुनिया में हर सेकंड करोड़ों चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ वही चीज़ें देखता है जिन्हें वो महत्वपूर्ण मानता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नई काली कार खरीदने के बारे में सोचा है और अचानक से आप देखेंगे कि सड़क पर हर जगह आपको काले रंग की कार दिखाई देने लग जाएगी। क्या वो कारें अचानक बढ़ गई हैं? नहीं। बस होता ये है कि आपका जो RAS है आप उन्हें इम्पोर्टेंट मानने लगा है। तो जो भी आप अंदर डिसाइड करेंगे उसी को आपका दिमाग, आपका RAS जो होता है वो इम्पोर्टेंट मानने लगता है और वैसी ही परिस्थितियाँ आपके सामने आने लग जाती हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज़ सोचते हैं लोग धोखेबाज हैं, तो आपका जो RAS है वैसे ही लोगों को हाइलाइट करेगा और आपको वैसे ही लोग दिखेंगे। अगर आप सोचेंगे कि आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा टिकता नहीं है, तो आपका RAS जो होता है वैसे ही सिचुएशंस को क्रिएट करने लग जाता है। अगर आप कभी सोचते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो दिमाग आपका वही अनुभव करवा देगा आपको, जो इस विश्वास को और मजबूत करेगा और ये चक्र बन जाता है। यानी कि आप पहले सोचते हैं, फिर RAS आपको वैसी परिस्थितियाँ लेकर आता है और फिर आप फिर से वैसा महसूस करने लगते हैं कि हाँ, मैं सही सोच रहा था। ये एक तरह से चक्र बनता जाता है, सर्कल, जिससे आप निकल नहीं पाते हो और ये बहुत ही खतरनाक चक्र होता है जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ असम्पशन की बात करते हैं। आजकल लोग कहते हैं यूनिवर्स से मांगो, लेकिन नेवाइल गोडार्ड कुछ अलग कहते थे। वो कहते थे मांगिए मत, मान लीजिए कि वो है आपके पास। ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब आप मांगते हैं तब आप कमी महसूस करते हैं, लेकिन जब आप मान लेते हैं कि वो चीज़ पहले से ही आपके पास है तब आपकी ऊर्जा हमेशा बदल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नौकरी चाहते हैं तो ये मत बोलिए कि काश मुझे नौकरी मिल जाए, बल्कि महसूस कीजिए कि मुझे वो नौकरी मिल चुकी है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ वो खुशियाँ शेयर कर रहा हूँ और उस खुशी को आप महसूस कीजिए। घर वालों उस खुशी को आप महसूस कीजिए, घर वालों को बताते हो इमेजिन कीजिए, पहली सैलरी इमेजिन कीजिए। क्यों? क्योंकि दिमाग इमेजिन्ड और रियल एक्सपीरियंस में पूरी तरह फ़र्क नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर साइंस क्या कहती है? आज न्यूरो साइंस भी कहता है कि जब आप किसी भी चीज़ की गहराई से कल्पना करते हैं तो दिमाग से वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जो असली एक्सपीरियंस के समय होते हैं। ओलंपिक्स, एथलेटिक्स, आप देखे होंगे जो एथलीट्स होते हैं ओलंपिक्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं, हज़ारों बार आंखें बंद करके अपनी जीत को विजुअलाइज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर वहाँ जाने से पहले दिमाग को वहाँ पहुँचाया जाता है। वो चाहते हैं कि
वो पार्टिसिपेट करने से पहले उनका बॉडी पहले ही रेडी हो जाए कि हाँ, उसने वो सीन पहले से विजुअलाइज कर लिया है। और यही बात क्वांटम फिजिक्स भी कहती है, आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी इमोशनल स्टेट आपके अनुभवों को प्रभावित करती है। प्लेसेबो इफेक्ट देखिए, कई बार इंसान सिर्फ ये मानकर ठीक हो जाता है कि वो जो दवा वो ले रहा है वो असर करेगी, यानी विश्वास शरीर बदल देता है। तो सोचिए, विश्वास जिंदगी क्यों नहीं बदल सकता। गौतम बुद्ध और नेवाइल गोडार्ड की एक जैसी बातें थी। गौतम बुद्धा कहते थे कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। उन्होंने दुनिया को माया कहा, यानी जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, वो अंतिम सत्य तो बिल्कुल नहीं है। असली शक्ति चेतना में है। नेवल गॉडार्ड भी ये कहते थे कि कल्पना सिर्फ फैंटेसी नहीं है, कल्पना ही क्रिएशन की शुरुआत है। लेकिन दुख की बात यह है कि बड़े होते होते हम अपनी इमेजिनेशन को मार देते हैं। हमें कहा जाता है ज़्यादा मत सोचिए, सपने मत देखिए, रियलिटी में रहिए, लेकिन शायद सबसे बड़ी रियलिटी हमारे अंदर ही छिपी है। आपकी नई पहचान ही नई ज़िंदगी बनाएगी। अगर आप ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ गोल्स बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको पहचान बदलनी होगी। अगर आप भीतर से खुद को गरीब मानते हैं तो पैसा आने के बाद भी डर रहेगा। अगर आप खुद को प्यार के लायक नहीं मानते हैं तो अच्छा रिश्ता भी टिक नहीं पाएगा। आपको दुनिया भर की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप अंदर से उदास हैं, अंदर से आपके अंदर शक है, डर है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप खुद को प्यार के लायक मानेंगे ही नहीं तो फिर दुनिया भी आपको प्यार नहीं करेगी। इसलिए नेवाइल गोडार्ड कहते थे, एज्यूम द फीलिंग्स ऑफ द विश फुलफिल्ड, यानी उस इंसान की तरह महसूस कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। अगर अमीर बनना है तो स्केर्सिटी से नहीं, एबंडेंस से सोचिए। अगर कॉन्फिडेंट बनना है तो पहले अंदर कॉन्फिडेंस महसूस कीजिए। शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे जो भी मुश्किल पल ये होता है कि आप सोचें कि हमारे पास बहुत सारी दुख है, हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, दुनिया बहुत खुश है। और शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या पैसे की नहीं है, याद रखिएगा। शायद समस्या ये है कि आपने अपने खुद के बारे में एक ऐसी कहानी बना ली है जो कि सिर्फ आपने बनाई है, वो आपके शरीर के अंदर है, चाहे वो रियलिटी में हो या ना हो। और इतने सालों से उसी कहानी को आप बार बार जिए जा रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, जिस कहानी को आपने बनाया है उसे आप बदल भी सकते हैं। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है, आपके डर आपकी सच्चाई नहीं है। और शायद आप जितना खुद को समझते हैं आप उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आज से अपनी कल्पना को हल्के में मत लीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपकी कल्पना ही आपका भविष्य लिख रही हो। अगर ये वीडियो आपकी सोच को थोड़ा सा भी बदल पाया हो, अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव है, थोड़ा सा भी आपकी लाइफ बदल सकता है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। और अपनी अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच को ज़रा सा भी झकझोर दिया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ओमेलाइट्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, हम इंसान की सोच को बदलने की कोशिश करते हैं। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं बदल रहा हूँ। क्योंकि याद रखिए, आपकी ज़िंदगी बाहर से नहीं बदलती, वो उस दिन बदलती है जिस दिन आपकी अंदर की पहचान बदलती है। मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ ओमेलाइट्स पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।